भगवान जाने कैसा बुखार है ये, उतरने का नाम ही नहीं लेता। कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती। जैसे तैसे करके बस शरीर को घसीट रही हूँ। शारदा, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। ऐसा करो, बेटा सूरज को फोन लगा के कुछ दिन के लिए बुला लो। जब तक तुम्हारा बुखार उतर नहीं जाता तब तक वो सब संभाल लेगा। ये भी ठीक है, लेकिन पता नहीं उस बेचारे को छुट्टी मिलेगी भी या नहीं। क्यों नहीं छुट्टी मिलेगी? माँ बाप की बीमारी के लिए सबको छुट्टी मिलती है। अच्छा, ये भी बात सही है। अभी फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ। अब बहू और बच्चे कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है माँ। आप और पिताजी कैसे हैं? बेटा यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ? क्या बताओ बेटा, तुम तो जानते ही हो ना तुम्हारे पिताजी की हालत। पैरालिसिस की वजह से वो तो बेड पे ही पड़े रहते हैं। और बेटा कुछ दिनों से ना मुझे भी काफ़ी बुखार रहता है। पता नहीं क्या हो गया है, बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ बेटा। मैं ये सोच रही थी बेटा, अगर तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाते तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। मेरा बुखार उतरते ही तुम वापस चले जाना ना बेटा। माँ मेरी तो सारी छुट्टी अब खत्म हो चुकी है। मुझे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं? तुम तो साल भर से घर पर भी नहीं आए ना बेटा। माँ बात यह है कि मैं अपने बच्चों के साथ टूर पे गया था, इसलिए सारी छुट्टी खत्म हो गई। ऐसा करो, आप चंदर को बुला लो। अच्छा बेटा, मैं चंदर से बात करती हूँ। लगाओ चंदर को फोन। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। बहू और बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं माँ। आप और पिताजी ठीक हो? नहीं बेटा, तेरे पिताजी का तो तुझे पता ही है ना। हाँ माँ। बेटा अब मैं भी बीमार पड़ने लगी हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है बेटा। बड़ी मुसीबत से खुद को और तेरे पिताजी को संभाल पा रही हूँ। सूरज बेटा को मैंने फोन किया था। अच्छा। लेकिन उसकी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। बेटा मैं ये सोच रही थी कि अगर तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाता ना तो मुझे आराम मिल जाता। मेरा बुखार उतरते ही तू वापस चले जाना बेटा। माँ मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे रोज रोज बच्चों को स्कूल छोड़ना और लेके आना पड़ता है, और बच्चों की छुट्टियों के दौरान ही कहीं मैं आ जा सकता हूँ। और मैंने तो अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है, कहीं वो भी चौपट ना हो जाए। अरे कोई मरे तो मरे, इनको किसी की परवाह नहीं है। पिताजी ये बात आप सिर्फ मुझे ही क्यों सुना रहे हो? क्या सारी जिम्मेदारियां मेरी है? आपका सिर्फ मैं ही एक बेटा हूँ क्या? आपका दूसरा बेटा भी है, आप उसे भी सुनाओ ना। अरे मैं दोनों को बोल रहा हूँ, दोनों नालायक निकले। हम तो अपने माँ बाप के इशारों पे नाचते थे, उनके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। इनके सामने तो माँ बाप की कोई औकात नहीं है। इससे अच्छा था पैदा होता ही मर क्यों नहीं गए। शारदा फोन काटो, बेटी रिया को फोन लगाओ। ठीक है, आप शांत हो जाइए।
हेलो। हाँ माँ। कैसी हो बेटी? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वहाँ सब कुशल मंगल है ना? हाँ माँ, सब सही है। आप और पिताजी कैसे हो मम्मी? क्या बताऊँ बेटी, तेरे पिताजी का तुझे पता ही है ना। अब मैं भी बीमार पड़ने लगी हूँ। क्या हुआ मम्मी? मैंने पहले सूरज और चंदर को फ़ोन किया था बेटी, हाँ। लेकिन वो नहीं आ पाएंगे, ओह, इसलिए तुझे फ़ोन कर रही हूँ। ठीक है। बेटी, तू कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी तो घर का काम कर रही हूँ। ये सब निपटा कर मैं शाम को तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगी माँ। तब तक अपना ख्याल रखना माँ। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और पिताजी को तो आप जानते ही हैं कि उनको पैरालिसिस है, तो अब 3-4 दिन के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। घर में 2-2 जवान भाई भाभियां हैं, तुम्हारी माँ उनको नहीं बुला सकती? घर में काम काज कौन करेगा? तेरा बाप? सही तो बोल रही मम्मी, घर का काम कौन करेगा? राहुल, तुम भी ऐसा कह रहे हो? अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती तब भी तो तुम लोग मैनेज करते ना। अब अगर माता पिता की तबीयत इतनी खराब है तो मेरा कुछ तो फर्ज बनता है ना, और फिर मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। देखा कितनी जुबान लड़ा रही है ये। शादी को 3 साल हो गए, घर में नन्हे बच्चों की किलकारियां नहीं गुजी, जैसे इसके माँ बाप के सामने तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। माँ आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो आपकी सेवा के लिए भी सदा तैयार रहती हूँ। अच्छा माँ। लो, ये तो चल दी। पिताजी तुम्हारे बाहर गए, ये महारानी भी चल दी। आ गई बेटी? अच्छा हुआ तू आ गई रीना बेटी, वरना हम दोनों को तो मरना ही पड़ता। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना। डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया था बेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा बुखार है ये, अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा। आज कुछ और टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सब ठीक होगा माँ, अब आप बेफिक्र हो जाइए। मैं आप दोनों के लिए कुछ बना के लेके आ रही हूँ खाने को, तब तक आप आराम करो। बेटी आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ रीना बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कुछ बोल ना, क्या है रिपोर्ट में? अरे बेटा बताओ ना, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर बोल रहे हैं कि माँ को ब्लड कैंसर है और ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे तो ये रिपोर्ट ही गलत लगती है। काश बेटा ऐसा हो जाए। अरे पगली, तो इसमें रोने की क्या जरूरत है? हाँ, हम सब तो पानी की बुलबुलों की तरह है, कोई पहले फूटता है तो कोई बाद में, और फिर जो चीज निश्चित है उस पे शोक क्या मनाना? सब बंसी वाले की मर्जी।
अरे बेटी, पहले फोन उठा लो। अरे पापा, फोन तो आते रहते हैं। हेलो। हाँ रीना, हाँ राहुल। तुम 3 दिन का बोल के गई थी, पूरा आज तुमको 1 हफ्ता हो गया है। आना है या नहीं आना है? आई एम सो सॉरी राहुल, मुझे पता है कि मुझे बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं क्या करूं राहुल। पापा की हालत का तो तुम्हें पता ही है, और डॉक्टर ने कहा है कि माँ को ब्लड कैंसर है। बताओ, ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला छोड़ के कैसे आ सकती हूँ। जैसे ही कोई भैया या भाभी यहाँ आ जाएंगे तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगी। तब तक तुम प्लीज मैनेज कर लो। अरे तुम्हारे सगे भाइयों को तो तुम्हारे माँ बाप की पड़ी नहीं, तुम्हें क्या लालच है? तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? और आगे प्रॉपर्टी तो तुम्हारे भाइयों को ही मिलने वाली है। तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? कैसी बातें करते हो राहुल? मुझे ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मम्मी पापा को ऐसी हालत में अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। मुझे तो छोड़ सकती हो ना तुम। क्या बात है रीना बेटी, राहुल नाराज है क्या? हाँ, अब क्यों चिंता करती हो? वहाँ मेरे बिना कोई काम नहीं रुकने वाला, सब हो जाएगा। और जब तक भाई या भाभी में से कोई नहीं आ जाता, तब तक मैं यहीं आपके पास रहूंगी। अब तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा। इस बेचारी ने तो 2 महीने हमें बहुत संभाला, अब तो इसके ससुराल वाले भी नाराज हो रहे हैं। माँ, मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर इनकी नौकरी चली गई, मैं तो सुसाइड ही कर लूंगी। अरे बहू, कुछ दिन तुम ही यहाँ रुक जाओ। सूरज कुछ दिन होटल में खाना खा ले। मेरा यहाँ रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने नौकरी वाले लड़के से इसलिए शादी की ताकि मैं उनके साथ अकेले रह सकूं, इसलिए नहीं कि सारा दिन आया की तरह किसी की सेवा करूं। अरे बेटी, माँ बाप की सेवा करने से कोई आया नहीं बन जाता। बेटा चंदर, तुमने क्या सोचा? पिताजी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मैं या मेरी पत्नी में से यहाँ कोई रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ेगी और बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। वाह, तुम दोनों को अपनी बहन का घर उजड़ते देखना मंजूर है, लेकिन हमारी सेवा मंजूर नहीं। ये तो अपने लालच में यहाँ पड़ी है। इन्हें अपने घर की चिंता होती तो कब का चली गई होती। बहू, अपनी जबान को लगाम दो। किसी की सेवा भाव को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अपने संस्कार अपने खुद तक रखो। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। और मैं आप सबसे वायदा करती हूँ कि मुझे किसी का हक नहीं चाहिए। मैं आखिरी दम तक अपने माता पिता की सेवा करती रहूंगी। अब चाहे मेरा घर टूटे, चाहे ये दुनिया छूटे, मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। माँ बेटी, हमें तुम पे गर्व है। काश ये नलेक भी ऐसा सोच पाते। माँ दवाई खा लो माँ। माँ, नहीं माँ दवाई ले लो माँ। नहीं नहीं बेटी, अब मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं। बस मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी, लेकिन एक अंतिम इच्छा है, किसी भी बेटे बहू का
मेरे मरने की खबर नहीं होनी चाहिए। मेरी मेरी चिता को अग्नि होगा माँ। तुम्हें दोगी बेटा, तुम्हें तो माँ माँ तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी माँ। नहीं बेटे, बंसीवाल की ओर से बंसी। माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझे छोड़ के मत जाना माँ। माँ तुम मुझे छोड़ के मैं ही जा सकती। मैं कैसे जीऊंगी माँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं बेटी, जी सकती माँ। माँ की अंतिम इच्छा को कैसे चली गई? पूरी करने की तैयारी करो। नहीं नहीं तुम्हारी जैसी बेटी हर बाप को मिले। हेलो, ये मेरा लास्ट कॉल है। आज के बाद ना तुम वहीं पे रहना। आज के बाद तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, समझी तुम? आइए वकील साहब, नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए, नमस्ते बेटा। वरना मैं आपको बुलाता। हरिओम जी, खबर आई तो लेट, लेकिन आई बहुत अच्छी। क्या खबर लाए वकील साहब? आपकी वो सदर बाजार वाली प्रॉपर्टी का केस था ना? हाँ हाँ, आप जीत गए। बहुत अच्छी खबर लाए हो। फिलहाल उसकी क्या कीमत होगी? यही कोई 12 करोड़। वकील साहब ऐसा करो, मेरी वसीयत के पेपर बनाने की तैयारी कीजिए। बिल्कुल बन जाएगी। रीना बेटा, वकील साहब के लिए चाय बना के लाओ, बढ़िया सी। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये आप लोगों के मृतक पिताजी हरि ओम जी की वसीयत है, जिसे आप सबको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके अनुसार हरि ओम जी का ये मकान, सब पैसा और सामान रीना के नाम पे जाएगा। वो इस मकान का जो चाहे कर सकती है और सदर बाजार वाली संपत्ति सिर्फ और सिर्फ रीना और उसके होने वाले बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। और माथुर साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सदर बाजार वाली संपत्ति का एक भी पैसा मेरे बेटे, बहुओं और उनके बच्चों के पास नहीं जाएगा। देखिए वकील साहब, पिताजी का ये मकान तो मैं उनके वारिसों को ही देना चाहती हूँ, लेकिन ये जो सदर बाजार वाली संपत्ति है, इसको बेचकर मैं एक मात्र पितृ देवो भवन नाम का एक वृद्ध आश्रम बनवाना चाहती हूँ।
और जब तक ये वृद्धाश्रम बनेगा तब तक मैं यहीं रुकूंगी, और वृद्धाश्रम बनने के बाद मैं उन अनाथ माता पिताओं की सेवा के लिए वहीं रहना चाहूँगी, ताकि किसी भी अनाथ और लाचार माता पिता को अपने बच्चों की सेवा के लिए, उनके प्यार के लिए तरसना ना पड़े। माँ बाप भले ही बेटियों को पराया धन कहें, लेकिन बेटियों के लिए माँ बाप कभी पराये नहीं हो सकते।